प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह और गुड मॉर्निंग। इस समय के लिए परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया। इस समय सबको जय मसीह। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सारे उसके पीछे दौड़ गए और यहाँ पर सुबह क्या था, पूरी की पूरी बारात जो है वो नीचे गिर के मर गई थी और सारी लाशें यहाँ पर पड़ी थी, तो उसका नाम इसलिए ये पड़ा। आगे वाला कहाँ जा रहा है नहीं पता, सब उसके पीछे जा रहे हैं और सब विनाश की ओर सब मर गए। ऐसी संसार की जो अगुवाई है वो दुष्ट कर रहा है और वो विनाश की ओर जा रहा है। लेकिन हमें पता है हमारा परमेश्वर जो हमें इतने बड़े संघर्ष से निकाल के लाया है और जो हमें कहता है, वायदा करता है हमारे साथ कि मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पे रखूंगा जहां मैं खुद तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ दूंगा, विलाप के दिन खत्म हो जाएंगे, मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें अधिकार दूंगा। वो परमेश्वर हमारे साथ वायदा करता है और जो उसके पीछे चले उनके रिजल्ट भी हमने देखे। तो हम परमेश्वर पे भरोसा करके उसके पीछे चल रहे हैं। हमने अपनी लगाम क्या है, यीशु मसीह के हाथ में दे रखी है। कुछ दिन पहले एक दर्शन देख रहे थे, कहते शैतान दो मार्ग देखे गए, दो मार्ग। एक मार्ग पे शैतान के लोग थे और वो बड़ा ही सुंदर सुंदर चीजें उस गेट के बाहर उन्होंने लगाई, उस रास्ते पे लगाई हुई, और काफी चौड़ा मार्ग था और बड़े लोग आराम से बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के उस पर चल रहे थे और बड़ा, और वहां पर जो शैतान के दूत थे ना बोलते आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर से आओ, इधर आओ, ये बहुत अच्छा मार्ग है, ये बहुत चौड़ा मार्ग है, ये देखो बहुत सुंदर चीजें हैं यहाँ पे, तुम इधर आओ इधर आओ। और एक मार्ग जो था वहां पर दो दूत खड़े थे और वो सकरा मार्ग था और वहां पे जीवन का मार्ग, सत्य का मार्ग, और वहां पे दो दूत खड़े थे पर वो फोर्स नहीं कर रहे थे। लेकिन प्रभु ये क्यों? उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है और प्रभु चाहता है कि हम अपनी इच्छा से सही चुनाव करें। प्रभु ने हमें जबरदस्ती नहीं, प्रभु ने कहा मार्ग ये है और मैं तुम्हें चुनाव देता हूं, चुनाव तुम्हारा है कि तुमने कौन से मार्ग पे जाना है। तो वो दूत कुछ नहीं कह रहे थे, वो खड़े थे और जो उधर आ रहा था उनको स्वागत कर रहे थे और उनको आगे लेके जा रहे। प्रभु के मार्ग पे प्रभु जबरदस्ती नहीं कर, दुष्ट के मार्ग पे डरा डरा के, ये नहीं किया ना तुम्हारा ये हो जाएगा, ऐसा नहीं किया ना ये हो जाएगा, डराते हैं। लेकिन प्रभु के मार्ग पे प्रभु ने हमें फ्री विल दी है, स्वेच्छा अपनी मर्जी के साथ हम चुनाव करें, सही का चुनाव करें। हम देख रहे हैं क्या क्या संसार में घट रहा है। मैं कल एक न्यूज देख रही थी, एक रोबोट ने 12 रोबोट किडनैप कर लिए और ये सच है। आप जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है? अंत के दिनों में मूर्तियां बोलेंगी। इनको कपड़े पहना दो कोई से भी, आपको वही दिखेंगी। और एआई इतना खतरनाक होता जा रहा है, एक छोटे रोबोट ने 12 रोबोट को किडनैप कर लिया और पूरा कैमरे में आई है पूरा उसकी पिक्चर। हमें लग रहा है ये मशीनें हैं। आप जानते हैं इनके सेंसेस आ रही हैं इनके अंदर। एक व्यक्ति एआई से कुछ सवाल कर रहा था, वो बोलता तू धरती पे बोझ है, तू मर जा। वो कुछ पूछ रहा था उससे, वो उसको वो जवाब दे रहा है। इसी मैं हमेशा तुम्हें बोलती हूँ, टेक्नोलॉजी पे ज्यादा भरोसा मत करो, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। और जिसने बनाया ना वो भी कह रहे हैं कि बहुत खतरनाक है। ये सच्ची घटना है, ये प्रूफ हो चुका। रोबोट आर्मी में जा रहे हैं, रोबोट खाना बना रहे हैं, रोबोट सर्व कर रहे हैं, रोबोट ऑपरेशन कर रहे हैं। बंदों की लोड़ नहीं है, उन सब रोबोट कर रहे हैं। अभी लोगों को लग रहा है ये इंसानों के लिए हैं, एक टाइम आएगा बोले नौकर लगाओ तुम्हारा, बोलने का बोले चल। और अब पता है वो क्या हुआ घटना बताते हैं कि वो छोटे रोबोट ने पूछा कि तुम्हारी छुट्टी, वो कहता हमारी तो कोई छुट्टी होती नहीं है। उससे पूछा फिर तुम घर नहीं जाते? बोलते हमारा तो घर भी नहीं है। तो बोलते चलो मैं अपने घर लेके चलता हूँ। अभी हमें हंसी आ रही है, ये बर्बादी का चिन्ह है। ये टेक्नोलॉजी मनुष्य से ऊपर हो गई है। अभी शैतान अब बोलेगा भाई अब क्या करें, हो गई गलती। अब तुम्हें अगर मशीन से ज्यादा तेज बनना है तो तुम्हें भी मशीन बनना पड़ेगा। और मशीन बनने के लिए भाई तुम्हारे अंदर एक, जैसे इनके अंदर चिप डाल दी ना,
वो बोलते हैं वही, तुम्हारे अंदर भी चिप डालनी पड़ेगी तब तुम इनसे जीत सकते हो, इनके बराबर काम कर सकते हो। और अब तो आने वाले टाइम में तुम्हारे अंदर भी एक एक चिप डालेंगे, बाइबल में लिखी है। हाँ, शैतान क्या करेगा, उसके बिना लेन देन नहीं कर पाएंगे। अभी हम एंड टाइम में पहुंच चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल एंड के भी एंड टाइम। प्रभु का आगमन किसी भी घड़ी हो सकता है, और ये सारे चिन्ह हैं इस चीज के। जानवरों को तो लगी गई है, आप देखो कहीं पे गाय घूमती है, कुत्ते घूमते हैं, उनके ऊपर चिप लगी होती है, कहीं भी हो मिल जाते हैं वो। तो ये सारी चीजें यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमें बता दी थी, ये होगा। मूर्तियां बोलेंगी, हाँ, वो चिन्ह तुम्हारे हाथ पे, तुम्हारे माथे पे लगेगा, जिसके बिना तुम लेन देन नहीं कर पाओगे। उसका नंबर 666 होएगा। तो हम देख रहे हैं हम अंत के कितनी नजदीक पहुंच चुके हैं। हमें तैयार रहना। प्रभु क्यों कह रहा है स्थिर रहो, स्थिर रहो। और हमें एक वॉरियर की तरह, आगे आम विश्वासियों की तरह जीवन नहीं चलने वाला। अब परिस्थितियां और विपरीत होंगी, लोग आपके और विपरीत होंगे। इसलिए नहीं कि आप बुरे बन गए हो, आप मसीह में आके तो अच्छे बन गए हो, तो भी लोग आपके बैरी ज्यादा बनेंगे। इसीलिए आपको प्रार्थना में युद्ध करना है, प्रेयर वॉरियर बनना है। बोलो मैं यहोवा की सेना हूं, बोलो मैं यहोवा की सेना हूं, बोलो मैं लड़ूंगा और जीतूंगा यीशु के नाम से। बोलो मैं एक योद्धा हूं। आपको एक एटीट्यूड रखना है योद्धाओं की तरह। योद्धा रोते धोते हैं क्या? हाँ हाँ, वो लड़ते हैं, हर परिस्थिति में वो तैयार रहते हैं। भूल जाओ अब ये एक कंफर्ट वाली लाइफ। आप एक वॉरियर हो और दिन रात आपको तैयार रहना है, दर्शन में चलना है। आप अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग करो। आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, हमेशा हम अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए।